दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर नेटवर्क 13। अगर आप दुनिया की सबसे डरावनी और सच्ची घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मेरा नाम वसीम है। मैं बिहार के कटिहार ज़िले का रहने वाला हूँ। 1 साल पहले जब कोरोना के कारण मेरी नौकरी चली गई थी, कई जगह पर कोशिश करने के बाद भी मुझे कहीं काम नहीं मिला, जिस वजह से मेरी माली हालत खराब हो गई थी। मेरे बच्चे भूखे मरने की कगार पर पहुंच गए थे। मैं किसी भी तरह पैसे कमाना चाहता था। पैसे कमाने के चक्कर में मेरे साथ एक ऐसी डरावनी घटना घटी जिसकी वजह से मैं मौत के मुंह में जाते जाते बचा। उस घटना को याद कर मेरी आज भी रूह कांप जाती है। 7 महीने पहले की बात है। मेरा दोस्त बिरजू, जो पटना में रहता है, मेरे पास आया। मैंने उसे अपनी माली तंगी के बारे में बात की। बिरजू ने मेरी बात सुनकर कहा, तू मेरे साथ पटना चल। मेरे पास जल्दी पैसे कमाने का एक आइडिया है। मैं पैसे की तंगी के कारण इतना तंग था कि मैंने बिना कुछ सोचे बिरजू के साथ जाने के लिए हाँ बोल दी। हम अगले ही दिन पटना उसके रूम में पहुंच गए, जहां पर वो किराए के कमरे में अकेला रहता था। शाम को बिरजू ने कहा, आज रात 1 बजे हमें काम पर जाना है। 1 घंटे का काम है और 5000 मिलेंगे, आधे तेरे। फिर हम दोनों बिरजू के रिक्शा में ठीक रात के 1 बजे शहर के बाहर एक कब्रिस्तान में पहुंच गए। मैं कब्रिस्तान को देखकर डर गया। बिरजू ने कहा, चिंता मत करो। बिरजू ने फावड़ा और खुदाई के औजार रिक्शा से निकाले। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि बिरजू कब्रिस्तान में क्या करने वाला है। फिर हम दोनों दीवार कूदकर कब्रिस्तान के अंदर चले गए। बिरजू और मैं एक ताजी दफन हुई कब्र के पास पहुंचते हैं। मैंने बिरजू से पूछा, हमें इस कब्र का क्या करना है? बिरजू बोला, हमें इस कब्र को खोदना है। उसकी बात सुनकर डर के मारे मेरे पैरों थले से जमीन खिसक जाती है। मैं भागकर कब्रिस्तान के बाहर गया। मेरे पीछे ही बिरजू आ गया। उसने मुझे समझाया कि पैसा कमाना है तो तुझे मेरे साथ मिलकर कब्र को खोदना ही है। अगर तुम मेरा साथ नहीं देना चाहते तो तुम जा सकते हो। मैं अकेला ही ये काम कर लूँगा। फिर मैंने सोचा, अगर मैं काम नहीं करूँगा तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। अब लाश का क्या है? लाश कब्र में हो जा बाहर, लाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं लाश को कब्र से निकालने के लिए राजी हो गया। कुछ देर के बाद हम दोनों ने कब्र खोदकर एक लाश बाहर निकाली। वो लाश एक अधखड़ उम्र की औरत की थी। उस लाश को आज ही कब्र में डाला गया था। उस लाश की बदबू से हम दोनों परेशान हो गए। हमने बड़ी मुश्किल से लाश बाहर निकाली और कब्र पर मिट्टी डालकर लाश को घसीटकर रिक्शा में ले गए। फिर मैं और बिरजू साइड पर खड़े होकर बीड़ी पीने लगे। फिर हमने जैसे ही रिक्शा में देखा तो हमारे होश उड़ गए। रिक्शा से लाश
गायब थी। मैंने बिरजू से कहा, इस जगह से भाग चलते हैं। बिरजू ने कहा, लगता है कोई भूत प्रेत का चक्कर है, अब तो हमें भागना ही है। हमने रिक्शा चालू करने की बहुत कोशिश की मगर रिक्शा चालू ही नहीं हो रहा था। मेरी नज़र कब्रिस्तान में गई। मैंने देखा कि जिस मुर्दा औरत को हमने कब्र से बाहर निकाला था वो मुर्दा औरत अपनी कब्र पर बैठी हुई रो रही थी और हमारी ओर देख रही थी। अंधेरे में हमें साफ दिखाई दे रहा था कि उस मुर्दा औरत ने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे। एक लाश को अपनी कब्र पर इस तरह बैठी देखकर हमारे तो डर के मारे होश उड़ गए। हमने रिक्शा वहीं छोड़ दी और बड़ी मुश्किल से पैदल भागकर उस चुड़ैल से अपनी जान बचाई और मैंने कसम खाई कि भूखा मर जाऊंगा लेकिन ज़िंदगी में कोई गलत काम नहीं करूंगा।